हेलो गाइस। तो गाइस मैं आप लोग को क्या ही बताऊं, कल मैंने सोचा कि मैं ब्लॉगिंग करूंगी, सब लोग आ रहे हैं बट पॉसिबल नहीं हुआ। क्योंकि जब आए थे, क्योंकि ना पहले आए थे, दीदी वगैरह आ गई थी और बाबा आ गए थे, दो तीन तीन जने एक साथ आए थे, बाकी के सारे लोग बाद में आए। तो कल क्या था भाई, गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि दिमाग काम नहीं कर रहा, दिमाग तो बिल्कुल वो हो चुका था हैंग। और सब लोग आए थे ना, तो इसी रूम में एसी है, तो सब लोग इसी रूम में बैठे। मैंने कहा भाई बाहर बिल्कुल ऐसे था ना, भपका सा निकल रहा, तो समझ ही नहीं आ रहा कि बाहर क्यों ही बैठेंगे। पूरे बेड पे बैठे हुए थे, फिर उसके बाद सबको आराम भी करना है, रेस्ट भी करना है। तो भाई मैंने करी नीचे बिस्तर, कुछ लोग नीचे लेटे, कुछ लोग इधर, दूसरे रूम में तो जा ही नहीं रहे। बहुत बुरा हाल हो रखा था कि रूम होते हुए भी ना, कि एक ही रूम में ही सोना है। मुझे लग रहा भाई कैसे कटेंगे दिन। और दीदी भी बोल के आई थी कि सेम, मतलब कि ना उसी दिन हम लोग शाम को निकल आएंगे। लेकिन वो लोग आए ही 4 बजे के आसपास थे। 4 बजे आए, खाना पीना खाते वाते समझ लो 6-7 बज गए थे। पता ही नहीं चला 6-7 कैसे बज गए। तो मतलब 7 तो नहीं बजे थे, 6 बज गए थे, 6। कि भाई आए, थोड़ी देर बैठे, उसके बाद ना मैंने खाने बना रखा था, दाल चावल और आलू का चोखा फ्राई करके, उसके बाद बूंदी का रायता, रोटी। फिर मैंने बोला भाई किसी को कुछ खाना है तो बता दो। मुझे नहीं समझ में आया क्योंकि कई सारे लोग थे। तो ये सारे दीदी के घर आए हुए हैं, दीदी के घर के भी पूजा हुई थी ना। प्लीज़ आवाज़ मत करो। दीदी के घर की भी पूजा हुई थी ना, तो गांव से सारे लोग आए हुए, उनके मम्मी पापा बहन। वो 3 बहनें हैं, उसमें से एक बहन आई हुई थी, एक बहन नहीं। उनके 2 बच्चे आए हुए थे। और एक और लड़का है, वो शायद उनके गांव का ही, वो भी था। और दीदी खुद 4-5 जन है, बट फूफा जी नहीं आए थे। और दीदी का जो छोटा बेटा है अंकित, वो नहीं आया था, 2 जने। बाकी दीदी थी, गुड़िया थी, सन्नी था। सन्नी पहली बार आया मेरे घर में, इस वाले घर में। तो मैंने कुछ बोला नहीं। दीदी कह रही पता नहीं क्यों अपने आप ही बोला कि मैं भी चलता हूँ, नहीं तो दीदी कहेगी कि अरे कितनी बार बुलाया आया नहीं। तो मैंने कहा उसको फील हुआ होगा ना कि मैंने उसके बाद दोबारा उसको बोला नहीं कि आइयो या कुछ भी। तो वो आया कल खुद से, मैंने नहीं बोला था कि हाँ आना है या नहीं आना। तो कल से खुद से सबको लेके आया। तो गाड़ी से, एक गाड़ी अपनी थी और एक ओला वगैरह करा था। तो एक गाड़ी में तो पॉसिबल नहीं था, 2 गाड़ी से आए थे। तो उसके बाद ना सब लोग यहाँ पे रेस्ट करे। उसके बाद सन्नी को खाने थे पकौड़े, क्योंकि ना मुझे नहीं पता, वो दाल चावल खाते तो उसके साथ उसको पकौड़े चाहिए, चाहे किसी भी चीज़ के हो। तो मैंने बनाए थे प्याज के पकौड़े। तो उस वक्त ऐसा हाल था ना कि खाना बन जाए वही काफ़ी है। मैं अकेले खाना बनाना, सबको देखना और कैमरा लेना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बच्चों को बोलूँ, हस्बैंड थे नहीं, कोई भी नहीं करता। मतलब ये ब्लॉगिंग वाला काम सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है। कभी मन हुआ तो बच्चे कर देते, तो बच्चे भी, अन्नी रहा अकेला, वो भी क्या करे, परेशान हो रहे, जैसे कोई भी चीज़ें मुझे चाहिए, नीचे जाना है, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं ला के रखी थी, गर्मी तो इतनी थी। फिर बाद में ना मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगाई, अन्नी लेके आया। फिर किसी ना किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ रही थी, तो अन्नी ही जा रहा था। मुझे लग रहा है यार बच्चा कितना, और गर्मी इतनी थी ना कि एक बार जाने आने में थक जा रहे थे, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मैं नीचे जाती ना, ऊपर आके, तो मैं ऐसे फैल जाती, मैं फिर कोई काम नहीं कर पाती, इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। क्योंकि जाने को मैं भी चली जाऊँ, लेकिन फिर काम नहीं होता कि नीचे से आके ऊपर दोबारा कोई काम करूँ। और भाई दादी और बाबा ये सब मेरे घर पहली बार आए थे, वरना दीदी मेरे घर पहली बार आई थी। तो सबको ये था कि कोई भी बार बार तो आता नहीं है, और आए हुए हैं तो क्यों ना सब लोग आए। तो सब लोग आए हुए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब लोग आए थे। तो अ, उसके बाद ना फिर खाना वाना खाने के बाद, वही उसके बाद क्या हुआ, जाने की लोग तैयारी कर रहे। पापा भी कल जल्दी आ गए थे कि जाना है जाना है। उसके बाद ना तुरंत ही इतनी तेज़ आंधी आई, इतनी तेज़, पापा कहने लगे अब नहीं जाएगी भाई, सो आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, तो नहीं जाना है, कि शाम को आई है और शाम को रात को चली जाए तो फिर सही नहीं है। तो फिर ना उसके बाद क्या हुआ, बारिश इतनी ज़्यादा हो गई, अंदर तक पानी आ रहा। उसके बाद मौसम इतना अच्छा हो गया ना, 8-9 बजे के बाद मौसम बहुत अच्छा हो गया कि मैं खाना भी बनाई ना, मुझे कूलर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और कंटिन्यू खाना वाना खाने के बाद ना मुझे ये लग रहा था कि कहीं सब चले ना जाएं, इसलिए मैंने कंटिन्यू किचन में ही रही। क्योंकि कि रात में जाएंगे, क्योंकि जब भी जाएं, अगर गर्मी है तो हो सकता है नहीं भी रुके। तो मेरे को लग रहा था कि रात में भी बोल सकते हैं 9-10 बजे जाना, तो एकदम से ना होगा नहीं मुझसे कुछ।
तो मैंने कंटिन्यू रखा खाना बनाने का, मेरा वो हो गया। उसके बाद फिर हमने चाय शाम को ना नाश्ता करने के बाद दीदी कह रही अरे खाना तो खाया क्यों ये सब। मैंने कहा कोई बात नहीं, खाओ। चाय पानी बनाए, उसके बाद सबने खाया पिया। उसके बाद ना सब लोग गए छत पे, वो लोग छत पे थे क्योंकि हवा इतनी अच्छी चल रही थी। मैंने कहा चले जाओ, अच्छा लगेगा। तो वो सब लोग ऊपर गए, तब तक मैंने बनाया कल सोयाबीन चाप और रोटी। चावल भी बचे हुए थे जो मैंने बनाए थे दोपहर में। चावल दोबारा कल मैंने बनाए, मतलब 2 बार बने थे, तो वो भी बचे हुए थे, और चावल और रोटी था मेन। और सबका ये था ना कि हमें खाना नहीं खाना है, पेट भरा हुआ है, नहीं खाना है। बट दीदी लोग थोड़ा सा लेट खाती है। मैंने कहा कोई बात नहीं दीदी, आराम से पच जाएगा, कभी भी खाना। तो खाना बना दिया, जैसे पापा को मैंने खिला दिया था, बाबा आए हुए थे उनको खिला दिया, पतिदेव को खिला दिया था, अन्नी ने खा लिया था क्योंकि अन्नी दोपहर का ही खा रखा था। फिर उसके बाद ना गुड़िया मैंने खा लिया कि चलो खा लेते हैं। तो उसके बाद फिर दीदी वगैरह जब छत से आई ना, फिर उन लोगों ने काफ़ी लेट खाया, बाकी सब लोगों ने। तो उसके बाद ना भाई रात में हम लोग चले गए छत पे, मैं, अरविंद, गुड़िया, और बाद में सन्नी भी आ गया। तो हम चारों बैठ के बातें करते रहे भाई, रात के 3 बज गए। 3 बजे रात को दीदी गई ऊपर बुलाने कि तुम लोग क्या कर रहे हो, चलो नीचे जल्दी सोने। तो हम लोग 3 बजे उतर के आए, और फिर ना मुझे तो नींद आ ही रही थी, मैं आके तुरंत ही सो गई। और कल ऐसा हुआ ना, मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, तो वीडियो मैं कैसे ही बनाती, क्योंकि मेरा चार्जर था ना, उससे कोई ना कोई चार्ज कर रहा था। मैंने सोचा कोई बात नहीं, मुझे करना ही क्या, मैं अपना खाना बनाऊंगी। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई ब्लॉग नहीं बनाया, फ़ोन ही चार्ज नहीं था, सुबह तक नहीं था। सुबह मैंने ढूंढा चार्जर, फ़ोन, मेरे को मेरा फ़ोन भी नहीं मालूम था। तब जाके मैंने थोड़ा सा चार्ज करा फ़ोन, और चार्ज हुआ। उसके बाद ना सब लोग सुबह बहुत देर से सो के उठे, और मैं तो सुबह जल्दी ही उठ गई थी। तो पापा को जाना होता है ना, तो वैसे तो मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, पापा भी उठा ही देते हैं, मुझे एक आवाज़ देते हैं तो मैं उठ जाती हूँ। अगर मैं मतलब आज ऐसा हुआ कि मेरे को पता ही नहीं चला, 7 बजे पापा 2-3 बार आवाज़ दी, तब जाके मैं उठी। और ना फटाफट से मैंने कहा अब क्या बनाऊँ, इतनी जल्दी, आधा घंटा है मेरे पास। फिर गई फटाफट, मैंने सिर्फ 2-3 आलू उबाले और उसकी सब्ज़ी बना दी और रोटी बना दी। पापा चले गए खा पी के। फिर उसके बाद पतिदेव भी जगे थे, मैं जगी थी, और वंदना दीदी जगी थी। मतलब बुआ लगती है, मैं उन्हें दीदी बोलती हूँ सबको ही। तो बुआ पता नहीं क्यों, पहले से मैंने बोला नहीं है ना कभी, तो मेरे मुंह से निकलता ही नहीं है, दीदी ही निकलता है, दीदी ही बोलती हूँ। तो वन्ना दी जगी थी। तो उसके बाद ना हम लोग पापा के जाने का चाय वाय पिए। उसके बाद फिर पतिदेव को जाना था ऑफिस, तो ये इनको खाना दे दिया, ये चले गए। उसके बाद फिर मैंने बनाया चावल सब्जी बना के, और सब लोग उठे, चाय वाय पिला के खाना खिला दिया। उसके बाद फिर सब लोग चले गए। तो मेरे को ना बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं फ़ोन उठाऊँ, वीडियो बनाऊँ। और कई बार ये लगता है कि सब लोग आए हैं कैमरा लेके, ये करो, तो अच्छा भी नहीं लगता। सब बड़े जैसे बाबा हो गए, दादी हो गए, तो पता नहीं वो कंफर्ट फील करे ना करे, तो ये भी चीज़ थी। तो इसलिए मैंने नहीं करी ब्लॉगिंग। तो मैं आप थोड़ी बहुत वीडियो डाल देती, जो वो आए थे ना, तो शायद मैंने उस टाइम ले ली थी क्लिप, तो वो मैं डाल देती हूँ, उसमें आप लोग देख सकते हो। और बाद में तो मैंने ली ही नहीं, जब सब लोग आ गए थे। तो पूरा कल मेरा घर भरा हुआ था, और रात में ऐसा हुआ ना, सब लोग खुला सोए हैं, इस रूम में भी, वो रूम में भी, हॉल भी पूरा यूज़ हुआ है, तो पता ही नहीं चला कि गर्मी है या कुछ भी। तो बस उसके बाद दीदी लोग के जाने के बाद तो मस्त मैं किचन का पूरा काम करके, और दीदी के सामने ही वो थी ना, तभी मैंने झाड़ू पोछा लगाई, क्योंकि कल आंधी तूफान आया था, तो बहुत बुरा हाल था घर का। सुबह ही झाड़ू पोछा लगा लिया। उसके बाद जब वो चले गए ना, बर्तन वर्तन धो के, नहा वहा के, खाना खा के मैं सो गई। और उठी तो गाइज़ ये देख सकते हो कि ये सारे लोग आ चुके हैं, सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं। मुझे ना टेंशन हो रही थी कि जो दादी हैं वो कैसे चढ़ेगी, क्योंकि उनके पैरों में दर्द था, तो मैं उन्हें ही देख रही थी कि वो कैसे आ रही है या नहीं। तो फाइनली वो लोग ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन दादी नहीं थी इसमें। इसमें सिर्फ बुआ थी, और दोनों बुआ थी और बाबा थे, बस यही लोग थे। मैंने कहा चलो भाई, सबको ना बहुत मुश्किल होता है कि ऊपर आना, हालत ख़राब हो जाती है। दीदी कह रही अरे रीना कहाँ तू ऊपर चली गई है। तो पता है क्या, मुश्किल तो है यार, लेकिन क्या कर सकते हैं। इसके बाद तो भाई मैं बिज़ी हो गई थी, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो बनाऊँ, कोई ब्लॉग करूँ। तो गाइज़ आप लोग को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना। और मेरे बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है प्लीज़ इसे अवॉइड करना, क्योंकि पति देव है जो कि फ़ोन पे बात कर रहे हैं। तो बाय बाय गाइज़, वीडियो अच्छी लगी